जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक पिता है आफताब और उसकी बेटी है। इन दोनों की उम्र हमें फाइंड करनी है। तो आफताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। ओके, आपको यहाँ ध्यान देना है 7 गुनी। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पिता बड़ा होगा और पुत्री छोटी होगी। तो बड़ा है जो, पहले उसको हम x मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, माना पिता की उम्र x वर्ष, ओके, और पुत्री की उम्र y वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो जब पहले होगा इसका मतलब माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। 7 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 7 वर्ष पहले पिता की उम्र देख लेते हैं, x - 7, क्योंकि हमने पिता को x माना है, और पुत्री की उम्र y - 7। ठीक है, अब पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी यानी कि पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी। ओके, 7 गुनी, तो हमने यहाँ पे 7 लगा दिया। पिता की उम्र 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। x - 7 बराबर, यहाँ 7 से गुणा होगा, 7 एकम 7y माइनस 7 सत्ते 49। ओके, x, फिर यहाँ पर 7y का पक्षांतरण होगा, तो -7y बराबर -49 माइनस 7 का पक्षांतरण, तो ये हो गया +7। -49 में से 7 हमने माइनस किया तो आया -42। ओके, और यहाँ पर x - 7y। अब x - 7y + 42, ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये सिचुएशन 1 की बात हुई। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद है तो प्लस होगा, 3 वर्ष बाद। पिता कह रहा है 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता कह रहा है बेटी से कि 3 साल के बाद मेरी उम्र यानी कि पिता की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। x + 3, 3 वर्ष बाद है तो प्लस होगा y + 3। ठीक है, कितनी गुनी कह रहा है वो? 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। ओके, x + 3, 3 से गुणा हो जाएगा, 3y + 3 × 9, x + 3 बराबर, सॉरी, यहाँ पर 3y का पक्षांतरण करेंगे, 3y है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये -3y हो जाएगा। ठीक है, 9 + 3 का पक्षांतरण तो -3, x - 3y, 9 में से 3 गया तो 6, x - 3y, 6 का पक्षांतरण तो -6 बराबर 0। सॉरी, ये हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं यहाँ पर। अब इन समीकरण की मदद से हमें ग्राफ की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ग्राफ की वैल्यूज़ देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आते हैं समीकरण 1 पे। यहाँ पर हम x + 42 और जो -7y है इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि y को हमें साइड में रखना है। x + 42, 7 यहाँ गुणा हो रहा है y से, तो पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा बराबर y। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। इसको हम यहाँ लाइन डाल देते हैं ताकि एक तरफ हो जाए ये। ठीक है, अब हमें इसकी ग्राफ की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इस तरह से x y के लिए बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू मैं रख रही हूँ यहाँ पर x के लिए 0 और दूसरी मैं लूँगी 35, यानी x की जगह एक बार रखेंगे 0 और एक बार रखेंगे 35। ठीक है, तो कहाँ है x हमारा? यहाँ है। x की जगह एक बार रखेंगे हम 0 + 42/7 बराबर y। ठीक है, तो 7 से 42 कटा तो आया 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 6। ओके, एक बारी मैं रखूँगी यहाँ पर 35, यानी x की जगह मैं रखूँगी 35, तो 35 +
42/7 बराबर y। ओके, तो 35 और 42 कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 2 7, 4 और 3 7/7 बराबर y। 7 से दोनों कैंसिल होंगे तो आएगा 11। कितना आंसर आएगा हमारा, 11। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 की बात। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हमें y को एक साइड लेके जाना है पहले, तो x माइनस 6 बराबर, ये माइनस 3y है, इधर आके प्लस 3y। अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं तो इधर आके ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ की वैल्यूज़ निकालेंगे पहले, x और ये y। ठीक है, एक बारी मैं इसमें लूँगी x 0, एक बारी 30। आपकी कोई भी मर्ज़ी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो x की जगह एक बार रखना है 0, तो देखो यहाँ x है 0 माइनस 6/3 बराबर y। 6 में से 0 गया तो माइनस 6/3 बराबर y। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया -2। एक बारी मैं रखूँगी 30, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पर मैं रख रही हूँ 30 माइनस 6/3 बराबर y। ओके, 30 में से 6 गया तो 24/3 बराबर y। अब 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो हमारा आंसर आया 8। ओके, ये हमारी ग्राफ की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, तो ग्राफ पे चलते हैं। ये देखिए ग्राफ की सभी वैल्यूज़ रेडी है यहाँ पर और ग्राफ भी रेडी है। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज़ रखनी है। देखो कैसे रखेंगे, ये पहले का है और ये दूसरी सिचुएशन का है। ठीक है, तो x का है 0, y का है 6। देखो x का 0 और y का है हमारा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या पहले यहाँ पॉइंट डालेंगे, x की वैल्यू को पहले लिखेंगे 0 और ये 6। ठीक है, दूसरी वैल्यू है x का 35, y का 11। देखो x का 35 और y का है हमारा 11। ये x का 35 और y का 11। ठीक है, उसके बाद दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। x का 0, y का -2, x का 0 और y का -2। अब -2 यहाँ कहीं नीचे जाना था। ठीक है, -2 हमारा इस तरफ नीचे जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं -2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, x का 0 और y का -2। उसमें अगला है x का 30 और y का 8। तो देखो x का 30 और y का 8, ये रहा x का 30, y का 8। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर बन गई। अब इसको हम यहाँ से लाइन डालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्रॉस करेगा, जहाँ पे क्रॉस करेगा 42/12, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।